हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डीएन सिंह। पिछले ऑडियो में मैंने प्लेटो के शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाला था। आज मैं प्लेटो के शिक्षा पद्धति की विशेषता, इसकी आलोचनाएं एवं इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसकी अनेक विशेषताएं हैं। पहला, यह शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक। प्लेटो मनुष्य की मूल स्वाभाविक प्रवृत्ति को पकड़ा है एवं उनके स्वाभाविक विकास पर जोर दिया है। इसलिए कैटलिन ने कहा है, इट इज टोटली साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट, प्लेटो की यह शिक्षा योजना शिक्षा का एक सर्वांगीण विकास का स्वरूप प्रस्तुत करता है, यानी यह बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक सभी पक्षों के विकास की योजना प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्लेटो की इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक एवं श्रेष्ठ प्रशासक की प्राप्ति करना है, जो व्यावहारिक रूप में प्लेटो के समक्ष राज दर्शन की सबसे बड़ी मूल समस्या है। प्लेटो की शिक्षा महज किताबी शिक्षा नहीं है और न मात्र सैद्धांतिक ही। प्लेटो पुस्तक लेखन का भी एक तरह से विरोधी था एवं उसे चित्रकला कहा करता था। अतः उसकी शिक्षा पूर्णतया व्यावहारिक एवं दीर्घ काल तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षा की इस पद्धति में प्लेटो अत्यंत सूक्ष्मता से उम्र के अनुरूप मानवीय भावनाओं पर इसे आधारित करता है। उम्र के मुताबिक मनुष्य के प्रवृत्तियों में उठाव चढ़ाव होता है और इसी के अनुरूप प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति को नियंत्रित किया है कि किस उम्र में कौन विषय की शिक्षा दी जाए। दर्शन जैसे शुष्क विषय को इसलिए उसने प्रौढ़ावस्था में रखा है। नेक्स्ट, शिक्षा पद्धति में नैतिकता एवं धर्म सदाचार पर बहुत जोर दिया गया है। संगीत एवं कला में भी वह वैसे अंशों को हटाने का समर्थन करता है जो नैतिकता की ओर प्रेरित करते, अनैतिकता की ओर प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, राज्य को शिक्षा का दायित्व देकर प्लेटो एक जैसी शिक्षण संस्था बनाता है, जिसमें शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति राज्य के इतने अनुरूप बना दिए जाएंगे कि किसी भी तरह का अपराध नहीं होगा तथा राज्य को न्यायपालिकाओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्लेटो उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। इसकी व्यवस्था के लिए स्वयं उसने अपनी एकेडमी की भी व्यवस्था की थी तथा शिक्षा के जो सैद्धांतिक व्यवस्था उसने रिपब्लिक में की थी, उसे इस एकेडमी में व्यवहारिक रूप देने का वह प्रयास भी किया था। नेक्स्ट, प्लेटो की प्रधान समस्या एक सुशासन की स्थापना करना है एवं उसकी समस्त शिक्षा योजना इसी सुशासक को उत्पन्न करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। नेक्स्ट, प्लेटो अपनी शिक्षा की यह कागजी योजना बनाकर ही संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि व्यावहारिक रूप देने के लिए उसने कई राजाओं को शिक्षा दी। 3 बार वह साइराक्यूरस गया एवं असफल होकर वह लौटा। नेक्स्ट, अपनी त्रुटियों के बाद भी शिक्षा की यह योजना एक सर्वांगीण योजना है जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच विभेद नहीं किया है
क्योंकि यह योजना एक है जो दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए इस योजना पर बहुत से विद्वानों ने आपत्ति दर्ज की है, यानी प्लेटो के शिक्षा पद्धति की आलोचना की गई है। एक नज़र में हम लोग उसकी आलोचनाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। पहली आलोचना यह की जाती है, जो सबाइन के शब्दों में है, कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति राज्य की अधिकांश जनता को वंचित कर देती है। यह योजना शासकों के लिए चिंतित है, परंतु कृषक, कारीगर, मजदूर आदि वर्ग के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। नेक्स्ट, प्लेटो अपने पाठ्यक्रम में गणित पर बहुत जोर देता है। गणित के प्रति अपने व्यक्तिगत आकर्षण को वह सब जगह शीर्षस्थ स्थान पर रखता है। गणित पर इतना जोर साहित्य को पीछे छोड़ देता है। साथ ही साथ साहित्य के ऊपर कठोर नियंत्रण का भी वह समर्थक है। नेक्स्ट, कला के विकास के लिए, उसके सौंदर्य प्रस्फुटन के लिए स्वाधीनता पहली शर्त है। नैतिक उपदेश में जकड़ी हुई कला मानव हृदय का स्पर्श नहीं कर सकती है, और जो कला विशुद्ध कला के रूप में मानव हृदय को गुदगुदा नहीं सकती है, तो वह उसके विचार को भी प्रभावित नहीं कर सकती। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि वह बौद्धिक शक्ति को निष्क्रिय एवं गौण कर देती है। यह मात्र इंद्रिय गम्य शिक्षा है। संदेह होता है कि यह शिक्षा पद्धति शिक्षार्थी की बौद्धिक जिज्ञासु प्रवृत्ति को कहीं कुंठित न कर दे। नेक्स्ट, शिक्षा की यह पद्धति सिर्फ राज्य के लिए है। शिक्षा का समस्त दृष्टिकोण राज्य का ही हित है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल गौण कर देता है तथा इसका विरोधी हो जाता है। यही कारण है कि प्लेटो के ऊपर सर्वाधिकारवादी होने का आरोप भी लगाया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा की यह योजना आवश्यकता से अधिक कठोर लगती है। इसकी व्यवस्था संभव ही नहीं लगती है। प्लेटो ने स्वयं अपने शिक्षा योजना को व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा की, लेकिन वह असफल रहा एवं साइराक्यूरस में बंद ही भी रहा। नेक्स्ट, शिक्षा का क्रम भी अत्यधिक लंबा है। 35 वर्ष तक की दीर्घ आयु तक चलने वाली शिक्षा सिर्फ समय साध्य ही नहीं बल्कि व्यय साध्य भी होगी। साथ ही इतना धैर्य बहुत कम व्यक्ति को होगा कि इस आयु तक शिक्षा के लिए वह प्रयत्नशील रहे। अंत में कहा जाता है कि 35 वर्ष तक यानी प्रौढ़ावस्था तक गुरु पर निर्भर रहने वाला शिक्षार्थी अपने आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति को वह खो देगा। उसमें आत्मनिर्णय की क्षमता समाप्त हो जाएगी। स्वमेव का कार्य संचालन एवं उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्लेटो जिस समय में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो शिक्षा प्रणाली की कल्पना की थी, उसके बहुत सारे तत्व आज भी प्रासंगिक है। जैसे उसने शिक्षा की योजना में आयु की प्रधानता दी थी, यानी आयु के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था आज भी अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। दूसरा, शिक्षा का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत है। समय के मुताबिक, उम्र के मुताबिक प्लेटो ने अपने पाठ्यक्रम में विषयों को समावेश किया है। नेक्स्ट, उसकी शिक्षा योजना वर्ग के अनुसार है। किस वर्ग को कैसे शिक्षा दी जाए, इस पर वह काफी ध्यान रखा है। इसलिए सैनिकों को
दर्शन शास्त्र की शिक्षा वह नहीं देता। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था में व्यायाम एवं संगीत का वह सुंदर समन्वय किया है। नेक्स्ट, नारी शिक्षण पर जोर देकर उसने प्रगतिवादी कदम उठाया है। उस समय स्त्रियां घर की चार दीवारी में रहा करती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय जो नारी को शिक्षित भी बनाया जाए। लेकिन प्लेटो ने ऐसा कदम उठाकर आज वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को एक राह दिखाता है कि आधी आबादी को शिक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा में शरीर एवं मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए। प्लेटो इस पर फोकस करता है। प्लेटो शासकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है। आज के इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसकी घोर उपेक्षा की जाती है या हुई है। इसकी बहुत आवश्यकता है जो शासन तंत्र को चलाने वाले के लिए किसी भी प्रकार की न तो शिक्षा है न प्रशिक्षण है। प्लेटो शासकों के लिए विशेष परीक्षण की व्यवस्था करता है जो आज की आवश्यकता के अनुसार है। इसलिए कैटलिन के शब्दों में मैं निष्कर्षतया यही कहूंगा, इट इज मोर टू बी प्रेज्ड देन टू बी पार्डन्ड। आपको फिर छात्र में एक बार फिर धन्यवाद दे दूं। आप हमारे इस धारावाहिक प्लेटो के कड़ी को आप पसंद करते हैं। मैं आगे भी इसे जारी रखूंगा, मैं ऐसा आपकी वचन देता हूं।